चलिए देखिए, आज स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस करना था हम लोगों को। कॉलर हाउस लॉ के एप्लीकेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नोट करें। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल convert chemical energy into electrical energy, convert chemical energy into electrical energy. These are spontaneous process. These are spontaneous process in which oxidation reduction reactions take place in electrolytes due to which electric current flow, due to which electric current flow. These cells are also called galvanic cell, or Daniell cell, or voltaic cell, Daniell cell, voltaic cell, or galvanic cell. In these cells, two electrodes dipped in two different electrolytes, in different containers, in zinc copper galvanic cell, zinc electrode dipped in zinc sulfate solution, and copper electrode dipped in copper sulfate solution. Zinc and copper rod connect with each other by conducting wire,
reverse U-tube connect with both chambers, called salt bridge, in which fill the paste of potassium chloride or sodium sulfate, with gelatin, Salt bridge complete the electric circuit and balance the ions in electrolytic solutions. ठीक है, तो ये हमारे पास बेनियल सेल का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया? डिफरेंट रॉड्स लिया, उनको अलग चैम्बर्स में ले लिया हमने। सपोज जिंक रॉड है, उसको जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, दोनों कंडक्टिंग वायर के साथ अपन ने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर एमीटर है जो करंट के फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा। और ये अपने पास एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लगा दिया अपने, और ये इन्वर्टेड यू ट्यूब जो है इन्वर्टेड ग्लास यू ट्यूब है अपने पास। तो इसके अंदर अपने क्या किया, पोटेशियम क्लोराइड और या अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट जो होता है इसका पेस्ट जो है जिलेटिन के साथ या एगार जेल के साथ इसका पेस्ट बना के उसको अपन इसमें फिल कर देते हैं। इसको अपन बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। और ये सॉल्ट ब्रिज जो है वो दो बार करता है, फर्स्ट सर्किट को कंप्लीट कर रहा है और सेकंड क्या कर रहा है, अपने पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उनमें आयंस को बैलेंस करता है। तो ये दो वर्किंग होती है सॉल्ट ब्रिज की। तो ये हो गया हमारे पास इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर वर्किंग प्रोसेस कि वर्किंग में क्या होता है अपने पास। लाइन से नोट करें। जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड, and oxidized in zinc plus 2 ion in electrolytic solution and electron deposit on metal surface. That's the reason that anode is negatively charged. In galvanic cell. When oxidation process occurs, then decreasing the amount of zinc rod
decreasing the amount of zinc rod and increasing the mass of copper rod. Mass of copper rod. Line change. Electrons flow from anode to cathode. Electrons flow from anode to cathode, where copper ions gain these electrons and reduced in copper on the surface of copper electrode. Cathode is positively charged. ठीक है, तो देखो यहां पर जब सेल वर्किंग कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, तो जिंक का हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, एनोड का हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, तो एनोड पे जिंक ऑक्सीडाइज हो गया इन जिंक प्लस 2 आयन, और जिंक प्लस 2 आयन किसमें चला गया, एक्वस सॉल्यूशन में। जब जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, एक्वस सॉल्यूशन जिंक प्लस 2 आयन चला गया, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर डिपॉजिट हो गया, मेटल के सरफेस से डिपॉजिट हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग वायर से कहां जाएगा, कैथोड पे। कैथोड में जो सॉल्यूशन में कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस हो क्या बनाएगा, कॉपर। ये कॉपर डिपॉजिट हो गया किस पे, इलेक्ट्रोड पे। तो यहाँ ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और ये क्या है, रिडक्शन प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से हो रहा है, एनोड टू कैथोड हो रहा है। जनरली एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, बट यहाँ पर एनोड पे कौन चार्ज है, नेगेटिव। रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोड सरफेस पे होता है, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस में क्या चेंजेस होते हैं, जो एनोड है यानी जिंक रॉड है उसका मास तो डिक्रीज होता है, और कॉपर रॉड का मास क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जिंक जो है वो +2 आयन में ऑक्सीडाइज हो रहा है, कंटिन्यू सॉल्यूशन में जा रहा है, और यहाँ पर कॉपर जो है कंटिन्यू डिपोजिट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास इसका वर्किंग हो गया। एग्जाम के अंदर क्या आता है अपने पास, इसकी रिएक्शंस पूछते हैं। ठीक है, बहुत बार आया हुआ है कि गैल्वेनिक सेल की एनोड की कैथोड की रिएक्शन या नेट सेल रिएक्शन बताइए। तो ये नेट सेल रिएक्शन और एनोड कैथोड रिएक्शन जो आप लोगों को पता रहना चाहिए, है ना। तो ये हो गया अपने पास इसका स्ट्रक्चर और इसका वर्किंग। अब पॉइंट आया कि यहाँ पर जो सॉल्ट ब्रिज है उसका क्या वर्क है, तो मैंने क्या बताया कि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, आयंस को बैलेंस करके रखता है। कैसे बैलेंस करता है, कंटिन्यू जिंक +2 आयन किसमें आ रहा है, सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइज होकर आ रहा है। अब कंटिन्यू जिंक +2 आयन अगर ऑक्सीडाइज होगा तो सॉल्यूशन में जिंक +2 आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर +2 आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो उस केस में ये +2 क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करें, तो यहां पर जो अपने पास सॉल्ट ब्रिज है उसमें से क्या होता है, जो नेगेटिव आयन है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आ जाता है, जिससे सॉल्यूशन क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। ठीक है, जिंक +2 आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो उसको बैलेंस करने के लिए यहां से नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन या सल्फेट आयन जो है वो किसमें आ जाता है, सॉल्यूशन में आता है। सेम कंडीशन यहाँ पर है, कंटिन्यू कॉपर आयन जो है वो डिपॉजिट होता जा रहा है, तो सॉल्यूशन में सल्फेट आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। तो अब सल्फेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से जो है पॉजिटिव आयन जो है वो सॉल्यूशन में आ जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास सॉल्ट ब्रिज वर्क है। अब देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा हो रहा है, एनोड टू कैथोड, और करंट का फ्लो क्या हो रहा है अपने पास, कैथोड टू एनोड होता है। ये करंट का फ्लो होता है। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, and current flow from cathode to anode,
line change. Galvanic cells represented by cell formula. Represented by cell formula. In cell formula, metal electrodes. In cell formula, metal electrodes are written. Metal electrodes are written at both ends. Written at both ends. And electrolytic solutions are written in middle. Electrolytic solutions are written in middle. Electrolytic solutions written in middle. A vertical line is used to represent substances which are in contact with electrolytic solutions. Two separated vertical lines represent salt bridge. In a complete cell, anode is written on left side. And cathode is written on right side. ठीक है, तो सेल फॉर्मूला लिखना है अपने को. एनोड का आएगा लेफ्ट साइड में, कैथोड का आएगा राइट साइड में. और जो मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं उनको हमेशा हम एंड्स पे लिखते हैं. तो एनोड के अंदर मेटल इलेक्ट्रोड क्या है? जिंक है. कैथोड के अंदर जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो क्या अपने पास? कॉपर. तो दोनों जो अपने पास मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं उनको दोनों एंड पे लिखते हैं. एनोड लेफ्ट साइड में, कैथोड राइट साइड में. अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड होता है वो अपने सॉल्युबल सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में होता है. तो ये जिंक +2 आयन के साथ कांटेक्ट में था. इसका कंसंट्रेशन कितना है? C1. और ये किसके साथ कांटेक्ट में था? अपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, जिसका कंसंट्रेशन कितना जो कर लिया सपोज C2. तो मेटल इलेक्ट्रोड अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में होता है. उनको सेपरेट करने के लिए एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं. और अगर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में सॉल्ट ब्रिज है या पोरस कंटेनर है तो उस पोरस कंटेनर या सॉल्ट ब्रिज को 2 वर्टिकल लाइन से इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं. तो ये हमारे पास क्या आ गया? सेल फॉर्मूला हो गया, जो सेल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. इलेक्ट्रोड के फॉर्म में क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है, उसका कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज है या नहीं है, और कैथोड क्या है. ठीक है, ये अपने पास सेल फॉर्मूला है जिसमें हम एनोड, कैथोड और सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये आगे अपने पास इसका स्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्लास में हम इसके लिए सेल पोटेंशियल जो है उसको डिटरमाइन करेंगे. तो सेल पोटेंशियल क्या होता है, कैसे निकालेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास.